नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। बिहार लौटते ही तेजस्वी का सरकार पर हमला, तेज प्रताप की रिहाई मांगी। सीजेपी के बिहार आने पर बोले प्रशांत किशोर, कहा जनसुराज करेगा स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जवाबदेही की शुरुआत। मन की बात में बिहार का जिक्र, सम्राट चौधरी और संजय सरावगी ने की सराहना। बांकीपुर में बचपन की गलियों में लौटे नितिन नवीन, बुजुर्गों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, पुरानी यादें की ताजा। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, टीआरई 4 के लिए 27 जुलाई तक भेजी जाएगी अधियाचना, जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। बिहार बंद हिंसा मामले में तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बेऊर जेल। मनोज तिवारी का बड़ा बयान, छात्रों के केस वापस लेने का भरोसा, तेज प्रताप और प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। भागलपुर हिंसा पर बड़ा एक्शन, 155 उपद्रवियों की पहचान, 40 हिरासत में, हर्जाना नहीं दिया तो होगी कुर्की जब्ती। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों का तांडव, प्रॉपर्टी डीलर दिनेश यादव को 7 गोलियां मारकर उतारा मौत के घाट। मानसून ने बदला मिजाज, बिहार के 17 जिलों में बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली का अलर्ट। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। करीब 3 सप्ताह बाद बिहार लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव ने पेपर लीक, छात्र आंदोलन और तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों और विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज करना लोकतंत्र के खिलाफ है और सभी मामलों को तत्काल वापस लेकर गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके भाई तेज प्रताप यादव समेत कई विधायकों और छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे राजद स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेज प्रताप, अन्य विधायकों और छात्रों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो राजद के तरफ से पूरे राज्य में आंदोलन किया जाएगा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी के बिहार आगमन, छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि सीजेपी बिहार में छात्रों और जनहित के मुद्दों पर काम करने आती है तो जनसुराज उनका स्वागत करेगा, क्योंकि सरकार और अलोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ उठने वाली हर लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जनता के दबाव और जवाबदेही की शुरुआत बताते हुए कहा कि छात्र किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि पेपर लीक, बेरोजगारी और बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ सुना तथा इसकी सराहना की। कार्यक्रम के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, जल संरक्षण, पर्यावरण और स्वच्छता जैसे विषयों पर समाज को नई दिशा देता है और बिहार सरकार इन संदेशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मन की बात में पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण के महत्व और बिहार के सीतामढ़ी का उल्लेख कर राज्य के विशेष पहचान को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है और उसे विशेष पहचान दी गई है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने चुनावी सभाओं से इतर अपने बचपन से जुड़ी गलियारों और पुरानी जगहों का दौरा किया, जहां बचपन की यादें ताजा करते हुए पुराने परिचितों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान नितिन नवीन ने कई बुजुर्गों से मिले और उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। उन्हें आत्मीय बातचीत की। यह एक पुरानी दुकान पर गए जहां दुकानदार का हालचाल भी पूछा और पुराने दिनों को याद किया। नितिन नवीन ने कहा कि बांकीपुर उनके लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि उनका घर है और यहां आना हमेशा घर वापसी जैसा एहसास कराता है। बिहार में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से होने वाले टीआरई 4 शिक्षक भर्ती की तैयारी तेज कर दी है और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अनुसार 27 जुलाई तक 20,000 से अधिक पदों की अधियाचना आयोग को भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके बाद अगस्त में भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इसी के साथ कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है, जिसमें 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक 3 चरणों में पूरी करने की योजना बनाई गई है। नई व्यवस्था से पहले समायोजन, फिर पारंपरिक स्थानांतरण और अंत में सामान्य तबादले किए जाएंगे, जबकि महिला शिक्षकों को उनकी पंचायत या आसपास तथा पुरुष शिक्षकों को नजदीकी प्रखंड में पदस्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा और प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर देर रात कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हिंसा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी। इसी मामले में अब तक 423 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे भी कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छात्र आंदोलन तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी और विपक्ष के रवैये को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार छात्र हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा छात्रों से हुई बातचीत के अनुसार जिन छात्रों पर मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया की जाएगी। मनोज तिवारी ने पंजाब में पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर कहा कि वह छात्र नहीं है और कानून के अनुसार कार्रवाई हुई है, जबकि प्रशांत किशोर को बड़बोलापन का शिकार बताते हुए उनके बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार बंद के दौरान तिलक मांझी चौक पर हुई हिंसा के बाद भागलपुर प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर हाल में क्षतिपूर्ण वसूली की जाएगी। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 155 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है तथा जिन लोगों ने सरकारी वाहनों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है उनसे हर्जाना वसूला जाएगा। यदि निर्धारित समय पर नुकसान की भरपाई नहीं की जाती है तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र स्थित मेहंदी नगर में शनिवार देर शाम बेखौफ अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर दिनेश यादव की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी, जिसके इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और दिनेश यादव को 7 गोलियां मारने के बाद मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल दिनेश यादव को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से कई खोखे बरामद करते हुए जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे आपसी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने तेज बारिश 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा तथा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका देखते हुए 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 29 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन बिहार के नज़दीक बनी हुई है, जिससे वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई है। हालांकि इस मानसून सीजन में अब तक राज्य में सामान्य से करीब 37% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में पटना के फुलवारी शरीफ, नवादा और कई अन्य इलाकों में अच्छी बारिश का रिकॉर्ड देखा गया है।